हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं चैनल एबीडी टेक वाईटी को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया हो या फिर खो गया हो या फिर आपका जो पासपोर्ट है वो कहीं चोरी हो गया हो, तो उस मामले में आप अपना पासपोर्ट जो है उसे कैसे री इशू करा सकते हैं। तो इसका जो पूरा प्रोसेस है मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो बने रहें इस वीडियो में, आखिर तक बने रहें। अगर आप थोड़ा भी मिस करेंगे तो हो सकता है कि आप अपना पासपोर्ट री इशू कराने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो में जब लाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका पासपोर्ट री इशू कराने के लिए आपको एक FIR करना पड़ेगा, जिस कॉपी आपको रख लेना होगा, जो कि आपको वेरिफिकेशन के टाइम में वहाँ पर आपको लगेगा। तो गाइस, और एक चीज जरूरी बात है कि अगर आपके पास आपके पुराने पासपोर्ट का कोई भी डिटेल्स है या फिर आपके पास जेरॉक्स हो या फिर उसका फोटो कॉपी हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो वहां पर आपको पुराना पासपोर्ट का डिटेल्स जो है उसे भी फिल करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है तो आपको पुराना पासपोर्ट नंबर और आपका फाइल नंबर कैसे मिलेगा, मैं उसका भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो हम यहाँ पर पासपोर्ट सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ लेफ्ट साइड में बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर न्यू यूजर और एग्जिस्टिंग यूजर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन के बटन पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना होगा। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ पर आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो गाइज, इसका वीडियो मैंने अलग से बना के रखा है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने नहीं बनाया तो आप यहाँ पर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियो देखकर पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद आपको यहाँ एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आपको यहाँ ID अपना दे देना होगा। आपको यहाँ पर आपका लॉगिन ID दे देना है, जो लॉगिन ID आपने बनाया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देना होगा। उसके बाद आपको नीचे कैप्चा एंटर कर देना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको एप्लीकेंट होम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक उसके नीचे आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू पासपोर्ट। तो हम यहाँ पर री इशू करना चाहते हैं, तो हमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। गाइस, मैं आपको एक चीज बता दूं कि फ्रेश पासपोर्ट और री इशू पासपोर्ट अप्लाई करने में ज्यादा फर्क नहीं है, बस कुछ स्टेप का फर्क होता है, जो कि आप फिल करते टाइम आपको दिख जाएगा। तो अगर आप चाहें तो ये वीडियो देखकर आप न्यू फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही फ्रेश पासपोर्ट और री इशू पासपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू पासपोर्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। और ठीक उसके नीचे आपको क्लिक है टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही हम इसके बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर पासपोर्ट टाइप का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाइंग फॉर पासपोर्ट जो है वो फ्रेश पासपोर्ट और री इशू पासपोर्ट। तो हमारा जो पासपोर्ट है वो लॉस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे ही हम री इशू ऑफ पासपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर री इशू का रीजन जो है वो पूछा जा रहा है, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पहला ऑप्शन जो है आप पर्सनल पर्टिकुलर्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हुआ है या फिर आपका पेज में कोई प्रॉब्लम है, उसके बाद आपका पासपोर्ट अगर खो गया है, वैलिडिटी जो है वो 3 साल पहले खत्म हो चुका है या फिर आपका वैलिडिटी 3 साल के अंदर खत्म होने वाला है या फिर एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। हमारा जो लॉस्ट हो चुका है तो हम यहाँ पर लॉस्ट पासपोर्ट जो है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ टाइप ऑफ एप्लीकेशन में हम नॉर्मल सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें तत्काल नहीं करना है। तो अगर आपको तत्काल भी करना हो तो आप यहाँ पर तत्काल जो है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बुकलेट टाइप में आप देख सकते हैं यहाँ 36 पेज और 60 पेज का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको जो सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद हमारे सामने एप्लीकेंट डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको गिवन नेम यहाँ पर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आपको एंटर कर देना होगा, अगर आपका मिडिल नेम है तो। उसके बाद सरनेम में आपको सरनेम जो है वो एंटर कर देना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर देख पाएंगे पर आपने कभी अपना नाम जो है उसे चेंज किया है, तो यहाँ पर हमें नो के बटन पर क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पर पूछ रहा है वी एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, तो यहाँ पर हमें दोनों ऑप्शन में नो के बटन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर एंटर कर देना होगा, जिसके बाद हमें यहाँ पर इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, आपको नो पर ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद हमें प्लेस ऑफ बर्थ जो है उसे सिलेक्ट कर लेना होगा, या फिर आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आपको एंटर कर देना होगा, जिसके बाद हम यहाँ पर स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ मैरिटल स्टेटस जो है वो पूछा जाएगा। तो मैरिटल स्टेटस यहाँ पर अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज कर लें। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सिटीजन, तो यहाँ पर बाई बर्थ है, आपको यहाँ पर बाई बर्थ ही रहने देना है, आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पैन कार्ड और वोटर कार्ड इफ अवेलेबल आपको दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको छोड़ देना होगा, या फिर अगर आप दे सकते हैं तो आप अपनी मर्जी। तो यहाँ पर पैन कार्ड और वोटर कार्ड का नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट टाइप पर, जहाँ पर आपको यहाँ बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट, उसके बाद आपको प्राइवेट, होम मेकर, नॉट एम्प्लॉयड, अदर, PSU, रिटायर, गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इस लिस्ट से आपको जो है उसे सिलेक्ट कर लेना होगा। तो सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके घर में कोई भी माइनर हो या फिर कोई भी, यहाँ पर आपका गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पर अगर है तो आपको यस के बटन पर क्लिक कर देना होगा, और नहीं है तो नो के बटन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे ही हम क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने ग्रेजुएट एंड अबव 7th पास और लेस। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से जो है उसे सिलेक्ट कर लेना होगा। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ नीचे ECR और नॉन ECR कैटेगरी जो है वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम आते हैं नीचे, यहाँ पर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर आपको यहाँ विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क जो है वो आपको यहाँ पर पूछेगा। तो अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, वरना यहाँ पर ये जरूरी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ आधार नंबर एंटर कर देना होगा। यहाँ पर इफ अवेलेबल यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, बट आपको आधार नंबर जो है उसे एंटर करना ही होगा। उसके आधार नंबर एंटर करने के बाद हमें यहाँ नीचे एक कंसेंट देखने को मिल जाएगा, जिसे हमें यस के बटन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे, जहां पर हमें फादर डिटेल्स ऑप्शन जो है, आपको यहाँ फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें फादर और लीगल गार्जियन गिवन नेम जो है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम पहले एंटर कर देना होगा। उसके बाद सर नेम में हमें सर नेम एंटर कर देना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मदर गिवन नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम जो है उसे एंटर कर देना है। उसके बाद सर नेम एंटर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लीगल गार्जियन गिवन नेम, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि आपने फादर नेम दे दिया तो लीगल गार्जियन नेम देने का जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई है तो वो दे सकते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस जो आपका है वो आपको यहाँ पर एंटर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है वो आउट इंडिया के बाहर है। अगर बाहर है तो आपको यस के बटन पर क्लिक कर देना होगा, अगर नहीं है तो आपको नो के बटन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम जो है आपको एंटर कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ विलेज, टाउन, सिटी एंटर कर देना है, जिसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपका जो है वो सिलेक्ट कर लेना होगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपका पुलिस स्टेशन, जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। तो जैसे ही हम पुलिस स्टेशन जो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ नीचे पिन कोड एंटर कर देना होगा। पिन कोड एंटर करने के बाद हमें यहाँ मोबाइल नंबर जो है उसे एंटर कर देना होगा। उसके बाद आप ठीक नीचे देख सकते हैं टेलीफोन नंबर, अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो एंटर कर दे, वरना छोड़ देना है। उसके बाद हम नीचे ईमेल आईडी देख सकते हैं, जो कि हमारा ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देना होगा। ईमेल आईडी आपका जो है आप दे सकते हैं यहाँ पर कोई भी ईमेल आईडी, आपका जो पर्सनल ईमेल है वो आप यहाँ पर दे दें। यहाँ पर आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी दें, क्योंकि ईमेल आईडी के जरिए आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी देने के बाद नीचे हम आते हैं, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो है या नहीं है। तो आपको यहाँ अगर है तो यस के बटन पर क्लिक कर देना होगा, नहीं है तो आपको नो के बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही हम यस के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक और ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, जहाँ पर पूछा जाएगा आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस वही है, तो आपको यहाँ यस के बटन पर क्लिक कर देना होगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस वो नहीं है तो आपको नो के बटन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ एक नोटिफिकेशन जो है वो सामने आ जाएगा, जिसे हम ओके के बटन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आएगा, उसको भी हमें ओके के बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही हम ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट एंटर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में हम अपने घर के किसी भी मेंबर डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर देंगे, जिसे हमें यहाँ पर नेम एंड एड्रेस फर्स्ट वाले ये में एंटर कर देना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर उनका नंबर
और मोबाइल नंबर जो है उसे एंटर कर देना होगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने प्रीवियस पासपोर्ट जो है उसका डिटेल्स एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो प्रीवियस पासपोर्ट जो है उस पासपोर्ट नंबर यहाँ पर एंटर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम डेट ऑफ इशू जो है उसे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ एक्सपायरी जो है, एक्सपायरी डेट जो है वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद हमें प्लेस ऑफ इशू जो है, जो हमारा पुराना पासपोर्ट जहाँ से इशू किया गया है उसका प्लेस हमारा पासपोर्ट में भी होगा, तो हम यहाँ पर वो एंटर कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल नंबर जो है हमारे पासपोर्ट के ठीक नीचे साइड में दिया रहता है। अगर आपके पास फाइल नंबर अवेलेबल है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, और आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर छोड़ दें। उसके बाद हम आते हैं नीचे, यहाँ पर डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रीवियस पासपोर्ट का कोई भी डिटेल्स है तो यहाँ पर अवेलेबल है तो आपको यस डिटेल्स अवेलेबल पर क्लिक कर देना है, और नहीं है तो यहाँ पर डिटेल्स नॉट अवेलेबल रहने देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कभी आपका पासपोर्ट जो है वो अप्लाई किया है बट आपका जो पासपोर्ट है वो इशू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपने पहले पासपोर्ट अप्लाई किया है, इशू नहीं हुआ है, तो आपको यस के बटन पर क्लिक करना होगा, वरना नो के बटन पर क्लिक करके आपको छोड़ देना। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं, जिसके बाद आपको अदर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ज्यादातर तो नो होते हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से चेक कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर यस और नो पर टिक कर देना होगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका जो पासपोर्ट आपने जो फिल किया है और आपके पासपोर्ट में जो जो डिटेल्स आएगा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो जैसा आपका पासपोर्ट में रहेगा सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाए, जहाँ प्रूफ ऑफ बर्थ में आपको पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए, तो आपको जो डॉक्यूमेंट जो है सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पैन कार्ड सिलेक्ट करना बेहतर होगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस में आपको यहाँ आधार कार्ड जो है उसे सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद हमें नीचे यहाँ पर प्लेस जो है उसे एंटर कर देना होगा। प्लेस एंटर करने के बाद हमें यहाँ जो कंसेंट है उसे आई एग्री के बटन पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद हमें यहाँ पर सेव माय डिटेल्स पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही हम सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, हमारा जो एप्लीकेशन है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, हमारा जो एप्लीकेशन है उसे प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद हमने जो जो फिल यहाँ पर आपको चेक कर लेना है का सब कुछ सही है, तो आपको यहाँ क्लोज के बटन पर क्लिक कर देना होगा। जिसके बाद आपको यहाँ पर हम आ जाएंगे, जिसके बाद हमें सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पेमेंट का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। तो गाइस, हमारा जो आज का वीडियो है बहुत ही लंबा हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे पेमेंट करना है मैं उसका वीडियो मैं आपको बनाकर दे देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।